हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया ऑब्सेशन का पार्ट 19। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? टेल मी। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। बस उसके बदले में तुम्हें मेरा बेटा वापस करना होगा। मुझे योंगी को फ्री करना होगा तुम्हें। क्या तुम कर सकते हो? आई एम सॉरी, बट मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता, जिमिन अपने कोल्ड टोन में कहता है। तो फिर फैसला हो चुका है, तुम जा सकते हो। मिस्टर मिन जिमिन को क्लियरली आंसर करते हुए उसे डोर की तरफ इशारा करते हुए जाने को कहते हैं। जिमिन कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक बार यहाँ से चला गया तो मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ योंगी के लिए यहाँ आया था। उसकी मेंटल हेल्थ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। उसे अगर ज़रा सा भी स्ट्रेस हुआ तो उसे कुछ भी हो सकता है। और डॉक्टर ने भी ये क्लियर किया है कि हमें उसका हर तरह से ख्याल रखना होगा, उसे खुश रखना होगा, और तभी वो पहले जैसा हो पाएगा। बट अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से ट्राई कर रहा हूँ। एंड आई थिंक अभी नहीं, कुछ टाइम बाद सही, बट वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर क्या वो आप लोगों से मिलना चाहेगा? क्या आप लोग उससे मिल पाओगे? मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए ही आया था, और अगर आप लोग उसे ठीक नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। मुझे लगा वो आप दोनों से मिलेगा तो वो अच्छा फील करेगा। बट जब आप दोनों ही ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। योंगी की मॉम उससे कहती है, रुक जाओ, तुम मुझसे बात करो। तुम जो कहना चाहते हो वो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी भी, और अगर मुझे लगा कि ये उसके लिए ठीक है तो मैं वही करूँगी। उसका हस्बैंड उसकी तरफ अपनी वाइड एंड आइज से देखने लगता है। मिसेस मिन जिमिन से कहती है, तुम्हें इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, मैं योंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ योंगी की नहीं, हम सब की भी भलाई है। इससे हम सब की लाइफ आसान हो सकती है। हम सब एक साथ हैप्पीली रह सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। जैसा कि मैंने आपसे कहा, योंगी अब अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका है और उसे अपनी ओल्ड लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ चुका है। अगर वो कुछ भूला है तो वो है वो टाइम पीरियड जब वो अपने लिटिल स्पेस में था। वो उस टाइम को भूल चुका है जब वो अपने लिटिल स्पेस में था, और अब उसे सिर्फ इतना याद है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे था और उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं है। वो लिटिल स्पेस में बिताए हुए टाइम को भूल चुका है, और इसीलिए वो मुझे भी भूल चुका है। योंगी की मॉम कहती हैं, क्या सच में? क्या सच में वो सब कुछ भूल चुका है? उसे सिर्फ अपनी ओल्ड लाइफ के बारे में याद है। यस ऑफ कोर्स, वो सब कुछ भूल चुका है, और मुझे भी। एंड मैं भी ये नहीं चाहता कि वो मुझे याद करे, और वो उन पलों को याद करे जब वो पेन में था। आई नो कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट बिलीव मी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता था कि वो एक लिटिल स्पेस है, और जब मुझे ये पता चला तब मैंने ये सोच लिया था कि मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, बिल्कुल एक केयरिंग हस्बैंड की तरह। मैंने उसका ख्याल रखा भी, उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर की, और इसीलिए अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। योंगी का डैड कहता है, अगर वो सब कुछ भूल चुका है जैसा कि तुमने कहा, और तुम्हें भी भूल चुका है, तो वो अब तक तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है? तुमने उसे फ्री क्यों नहीं किया है? क्या तुमने उसे फोर्सफुली अपने पास कैद करके रखा है? तुम किस तरह के इंसान हो? जो इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता, जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसे अपने पास कैद करके रखना चाहते हो, उसे बांध के रखना चाहते हो। जिमिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे साथ अपनी खुशी से रह रहा है, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उसे पता है कि हम दोनों हस्बैंड्स हैं, और वो मेरे साथ अपनी खुशी से रह रहा है। मिस्टर मिन कहते हैं, बट उसे ये नहीं पता होगा
कि तुमने उससे फोर्सफुली शादी की है, उसने अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी नहीं की। जिमिन उनकी बात पर चकल करते हुए कहता है, जो भी हो, शादी तो हमारी हो चुकी है और हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, तो हम दोनों अलग नहीं हो सकते। और अब वो मुझसे प्यार करता है और अब वो खुद भी मुझसे अलग नहीं होना चाहता। वो मेरे साथ रहना चाहता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पसंद करता है। योंगी के डैड कहते हैं, बट क्या तुमने उसे बताया कि तुमने उसे कितना ज़्यादा हर्ट किया है और कितना ज़्यादा पेन दिया है? तुम्हारी वजह से वो हॉस्पिटल में था। तुमने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। क्या तुमने उसे ये सब बताया कि तुमने फोर्सफुली उसे उसके पेरेंट्स से दूर रखा है? जिमिन हंसते हुए कहता है, मॉम डैड प्लीज़, आप लोग पुरानी बातों को भूल नहीं सकते? ये सब कुछ भूल जाने वाली बातें हैं। याद रखना है तो सिर्फ इतना कि योंगी के लिए अब हमें सिर्फ वही करना है जो उसे अच्छा लगे। और आप दोनों चाहें या ना चाहें, अगर आप दोनों को अपने बेटे से, योंगी से मिलना है, तो जो मैं कहूँगा आपको वो करना होगा। अदरवाइज़ मैं उसे बोल दूँगा कि उसके पेरेंट्स इस वर्ल्ड में ही नहीं हैं। हाँ, उसे थोड़ा पेन होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट मैं संभाल लूँगा। आप लोगों को इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। योंगी के डैड कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। योंगी कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप जानते हैं मुझे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। योंगी की मॉम कहती है, क्या हम उसकी बात मान नहीं सकते? इससे हम अपने योंगी से मिल सकते हैं, अपने बेटे के पास जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्या आप उसके लिए इतना नहीं कर सकते? बट तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ये जानते हुए भी कि वो इसके साथ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है? मिसेस मिन कहती हैं, आई नो कि वो इसके साथ सेफ़ है। मुझे लगता है कि वो इसके साथ ही सेफ़ रहेगा। आप जानते हैं ना, पिछले कितने दिनों से वो इसके साथ रह रहा है और बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो पहले जैसा हो गया है, पहले जैसा बिल्कुल ठीक। क्या हम इसे एक चांस नहीं दे सकते? मिस्टर मिन, जो अपनी वाइफ की बातों को सुनकर चुपचाप जिमिन की तरफ देखने लगता है और अपनी स्लो वॉइस में कहता है, तुम बोलो हमें क्या करना होगा? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, आई लाइक इट। मुझे आपकी ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो सुनिए, मैंने उससे कहा है कि हम दोनों की लव मैरिज हुई है और हमारे पेरेंट्स जो इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जिमिन ने योंगी से जो कुछ भी कहा वो सब कुछ योंगी के मॉम डैड से भी कहता है और सब कुछ उन्हें बताने के बाद कहता है, आप लोगों को बस इतना करना है कि आप उसके सामने ये एक्ट करिए कि आप हम दोनों को साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम दोनों की शादी हम दोनों की फैमिलीज़ की परमिशन से हुई थी, उनकी मर्ज़ी से हुई थी। योंगी के डैड कहते हैं, बट ये तो गलत है ना? जिमिन कहता है, आई नो ये गलत है, बट आपको ये गलत करने में मेरा साथ देना होगा। आपको भी ये करना होगा। अगर आप अपने बेटे को बिल्कुल ठीक देखना चाहते हैं तो। उसने मुझसे आप दोनों के बारे में पूछा और मैंने उससे कहा है कि उसने ही आप दोनों को एक ट्रिप पर भेजा है, कंट्री से बाहर। आप दोनों को बस यही कहना होगा, ओके? तो आप दोनों को भी उससे यही कहना है। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। आई थिंक वो मुझसे प्यार करने लगा है जैसे मैं उससे करता हूँ। तो प्लीज़ कोई भी चालाकी मत दिखाना, उसे कुछ भी बताने की कोशिश मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो 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 क्या? हाँ? और ये कह के मिस्टर मिन जिमिन की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखने लगते हैं। जिमिन कहता है, तो कुछ नहीं। यह करके आप अपने बेटे के साथ ही गलत करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है अगर उसे ज़रा सा भी शॉक लगा तो उसे कुछ भी हो सकता है। वो वापस से लिटिल स्पेस में जा सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। अगर आप लोग उसे अपने सामने बिल्कुल ठीक देखना चाहते हैं
तो जैसा मैंने कहा है बस वही करिए, ओके। अगर आप लोगों को मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है, आप दोनों मेरे साथ चल सकते हैं उससे मिलने के लिए, और अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। यूंगी के डैड कहते हैं ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और ये कह के वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। उनकी वाइफ भी हाँ में अपना सिर हिलाती है। हमें कब चलना होगा तुम्हारे साथ? हम अभी उससे मिलना चाहते हैं। जिमिन कहता है मैं आप दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता था, बट आप लोगों को मैं थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ सोचने के लिए। आप लोग इसके लिए अभी रेडी नहीं हैं, बट मैं आप लोगों को टाइम दूंगा ताकि आप सोच सकें कि आपको क्या करना है। मिसेस मिन कहती हैं मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे मेरे बेटे के पास लेकर जाओ। जिमिन कहता है आई एम सॉरी मॉम, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, 2 दिन के बाद मैं आपको योंगी से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। 2 दिन के बाद मैं खुद आऊँगा आप लोगों को लेने, और तब आप उससे मिल सकते हैं। योंगी के डैड कहते हैं 2 दिन बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? जिमिन कहता है आप लोगों ने इतने दिन तक वेट किया है, 2 दिन और सही। 2 दिनों में आपको अच्छे से सोचने का मौका मिल जाएगा। आप लोगों को टाइम मिल जाएगा कि आप दोनों को क्या करना है ये अच्छे से सोच लें। और हाँ, कोई भी चालाकी नहीं, ओके। और ये कह के वो काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मैं चलता हूँ, 2 दिन के बाद रेडी रहना। मैं मॉर्निंग के टाइम पर आप दोनों को लेने आऊँगा, ओके। बाय मॉम, बाय डैड। वो दोनों पीछे से जिमिन को बार बार आवाज़ देने लगते हैं, उसे बुलाते हैं, बट वो उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मिसेस मिन अपने हस्बैंड को हग करके रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं मैं अब और वेट नहीं कर सकती, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मुझे योंगी मेरे सामने चाहिए, प्लीज़ कुछ करो। तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? प्लीज़ मुझे उसके पास लेकर जाओ। मिस्टर मिन कहते हैं बस 2 दिन और, उसने कहा है ना वो 2 दिन के बाद खुद आएगा और हमें उसके पास लेकर जाएगा। तो इतने दिनों तक वेट किया है, 2 दिन और सही, प्लीज़ तुम खुद को संभालो। जिमिन मेंशन से निकलकर कार में बैठकर अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालता है। वो देखता है योंगी की कई सारी मिस्ड कॉल्स, जिसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो कार फास्टली ड्राइव करने लगता है और बार बार उसे कॉल करने लगता है। बट योंगी जिमिन की कॉल का आंसर नहीं कर रहा था। वो फ़ोन को देखते हुए भी कॉल को इग्नोर कर रहा था। वो मन ही मन कहता है तुमने मेरे कॉल को इग्नोर किया था ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया था ना, अब मैं भी जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करूँगा, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो अपने रूम से बाहर आ जाता है। योंगी गार्डन एरिया में टहल रहा था, तभी जिमिन की कार जो मेंशन के अंदर आकर रुकती है और वो कार से जल्दबाजी में उतरकर भागते हुए मेंशन के अंदर आता है। वो सर्वेंट से कहता है योंगी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? सर्वेंट कहता है यंग मास्टर तो गार्डन एरिया में है और वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाता है और भागते हुए गार्डन एरिया में पहुंच जाता है। वो योंगी को अपने सामने देखकर भागते हुए जाकर उसे टाइटली हग कर लेता है। जिमिन को ऐसा करते हुए देखकर योंगी भी थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि वो अभी जिमिन से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो योंगी भी उसे हग बैक करता है। जिमिन योंगी के नेक के पास अपने फेस को ले जाते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरी कॉल को पिक क्यों नहीं कर रहे थे? तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा डर गया था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे थे ना, मुझे तड़पाने के लिए, मुझे हर्ट करने के लिए, है ना? तुम क्यों हमेशा ऐसा करते हो? तुम क्यों मुझे हर्ट करने में तुम्हें
तुम्हें मज़ा आता है। जिमिन की बातों को सुनकर योंगी कहता है, तुम तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम इतना ज़्यादा क्यों डर जाते हो? बेबी बॉय, तुम मेरी कॉल को क्यों नहीं पिक कर रहे थे? तुमने मेरी कॉल को इग्नोर किया ना। मैं डर गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, तुम्हें कुछ हो ना गया हो, और इसीलिए मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया। प्लीज़ जान, मुझसे वादा करो, प्लीज़ प्रॉमिस मी कि तुम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगे। तुम मुझसे चाहे कितना भी नाराज़ हो, बट तुम मेरी कॉल को कभी इग्नोर नहीं करोगे। तुम ऑलवेज़ फर्स्ट रिंग पे मुझे आंसर करोगे, ओके? तभी योंगी को कुछ याद आता है और वो हक को तोड़ते हुए उसे खुद से अलग करते हुए कहता है, अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने मेरी कॉल को क्यों इग्नोर किया? मैंने तुम्हें कितने बार कॉल की और तुमने हर बार उसे इग्नोर कर दिया। मुझे भी तो हर्ट होता है ना। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।